माघ मास कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली परम पवित्र एकादशी इस बार 18 जनवरी सन 2023 में पड़ रही है। इस एकादशी का नाम षटतिला है। 6 प्रकार से तिलों का प्रयोग करना ही षटतिला कहलाता है। सर्वप्रथम अपने नहाने के पानी में सफ़ेद तिल डालकर स्नान करना। दूसरा, सफ़ेद तिलों को पीसकर दूध में मिलाकर भगवान विष्णु का अभिषेक करना। और तीसरा, सफ़ेद तिलों के द्वारा भगवान विष्णु के मंत्र बोलते हुए हवन इत्यादि करना। चौथा, तर्पण इत्यादि तिलों के द्वारा करना। पांचवा, भगवान विष्णु का तिलों के बने पदार्थ से भोग लगाना और बाद में उसको स्वयं ग्रहण करना। छठा, किसी ब्राह्मण को तिलों का दान। तो ये 6 प्रकार के तिलों का प्रयोग इस षटतिला के महात्म्य में बताया गया है। आइए मैं आपको इसकी एक छोटी सी कथा सुना दूं जो भगवान श्री कृष्ण ने नारद जी से कही थी। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे नारद, एक ब्राह्मणी मेरे निरंतर व्रत में लगी रहती थी, पूजा में लगी रहती थी और मेरी आराधना करती थी। व्रत के प्रभाव से उसने शरीर को इतना दुर्बल बना लिया था कि मैं मन में विचार करने लगा कि यह स्वर्ग जाने की अधिकारी हो गई है। परंतु भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि इसने अन्न का दान अभी तक नहीं किया, ना किसी को इसने धन का दान दिया है। तो भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों की परीक्षा लेने वहाँ पहुँच गए और उस ब्राह्मणी के द्वार पे जाकर एक बूढ़े का वेश बनाकर खड़े हो गए। तब ब्राह्मणी के द्वार पर उन्होंने खटखटाया तो ब्राह्मणी निकल कर आई और गुस्से से बोली कि तुम कहाँ से आए हो। तो उस बूढ़े ने कहा कि मुझे अन्न का दान दो। तब उस ब्राह्मणी ने एक मिट्टी का ढेला उस बूढ़े के पात्र में डाल दिया और अपने द्वार को बंद कर लिया। जब वो स्वर्ग जाने की अधिकारी हो गई तो स्वर्ग जाकर उसने क्या देखा कि उसके महल में ना तो अन्न है ना धन है। तब वो गुस्से में भगवान नारायण के पास गई। तो भगवान नारायण ने कहा कि जब मैं तेरे यहाँ अन्न का दान लेने के लिए आया था तब तूने अन्न का दान नहीं किया। तेरे व्रत के प्रभाव से तुझे ये महल तो प्राप्त हो गया, परंतु तूने ना तो अपने जीवन में अन्न का दान किया ना धन का दान किया। तो उस दान ना करने के प्रभाव से तेरे घर में इसका अभाव है। तुझे मैं एक उपाय बता देता हूँ। तो पुनः मृत्युलोक में जा। जब देवांगनाएं तेरे दर्शन के लिए आएंगी तो तू उनसे षटतिला एकादशी का महात्मा पूछना और उसका व्रत करना। तो उस ब्राह्मणी ने ठीक वैसे ही किया और अपने घर पर आकर उसने द्वार को बंद कर लिया। ठीक वैसे ही हुआ जब देवांगनाएं उसके व्रत के प्रभाव से उसके दर्शन करने के लिए आई तो उसने द्वार नहीं खोला और वह द्वार के भीतर से ही बोली कि मुझे षटतिला एकादशी का महात्मा सुनाओ तो मैं द्वार खोलूँगी। तो उन देवांगनाओं ने षटतिला एकादशी का महात्मा उस ब्राह्मणी को सुनाया और उस ब्राह्मणी ने षटतिला एकादशी का व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से वह सुंदर रूपवती हो गई और पुनः उसको स्वर्ग की प्राप्ति हुई और वहाँ उसे अन्न धन पुनः प्राप्त हुआ। जो भी इस षटतिला एकादशी का व्रत करते हैं भगवान की कृपा से उनको धन वैभव प्राप्त होता है और उनके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं।